हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल है आप सभी साथियों के? सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी एडीओ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान हर एग्जाम में पूछा जाता है। बस लेवल का फर्क होता है। भाई कांस्टेबल में थोड़े से लो लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, बीपीएससी में थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। एडीओ में थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, एसआई में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम लोग संविधान को कवर करेंगे, और मैं जिस तरीके से आपको संविधान पढ़ाऊंगा, ये सारे के सारे एग्जाम्स आपके क्लियर होने वाले हैं, है ना। आप किसी भी एग्जाम में जाके आप एग्जाम देंगे, तो अगर उसमें संविधान का कोई प्रश्न आएगा तो आप उस प्रश्न को कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। बेसिक से पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। आपको करना क्या है, आपको पूरी तरीके से इस क्लास के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन अगर आप अपने ही हाथों से नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। एक एक चीज को समझिएगा, बहुत इत्मीनान से मैं आपको पढ़ाऊंगा, और शायद YouTube में ऐसा पहली बार होगा कि आपको कंप्लीट संविधान में दूंगा, थ्योरी वाइज दूंगा, और चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे। मतलब जिस चैप्टर में आपको दिक्कत है, आप उसी चैप्टर को ओपन करके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो शुरू करें आज की क्लास। क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आपके जो भी कमेंट्स हैं या जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग लिख दीजिएगा, मैं उनको पढ़ लूंगा। चलिए शुरू करते हैं। यहां पे हम लोग भारतीय संविधान, आइए भाई। तो आज का पहला चैप्टर आपका क्या है? भारतीय संविधान। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? भारतीय संविधान है, संविधान, ठीक है। भारतीय संविधान हम लोग पढ़ेंगे, और भारतीय संविधान में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे पहला चैप्टर आपके सामने आएगा भारत का संवैधानिक, भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है। भारत का संवैधानिक विकास, ये पहला चैप्टर है। हेडिंग डाल लीजिएगा आप सभी लोग, और बिल्कुल आराम से हम लोग पढ़ेंगे, बिना टेंशन के पढ़ेंगे, और बहुत ही आसान भाषा में आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। मतलब ये मान के चलिए कि संविधान का डर आपके अंदर से पूरी तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें भारत का संवैधानिक विकास, कि कैसे भारत का संवैधानिक विकास हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कैसे भारत के संविधान का विकास होता है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग जानते अच्छी तरीके से, आपको पता होगा, आप यहां पे कहेंगे सर 1600 एडी में, 1600 एडी में भारत में कौन आया था? तो आप कहेंगे सर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई। आप लोग कहेंगे अच्छी तरीके से सर 1600 एडी में कौन आया था भारत में? तो याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। यानी आप यहां पे कह सकते हैं कि 1600 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, और इसने अपनी प्रथम फैक्ट्री, याद रखिएगा, इसने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां पर लगाई थी? इसने अपनी प्रथम फैक्ट्री जो लगाई थी वो कहां पे लगाई थी? तो आप कहेंगे सर 1613 सूरत में लगाई। आप कहेंगे गुरुजी आपने लिखा है संवैधानिक विकास और आप पढ़ा रहे हैं इतिहास, थोड़ा सा वेट तो करो, क्योंकि बिल्कुल लो लेवल से मैं आपको लेके चल रहा हूं। मैं मान के चल रहा हूं कि आप जीवन में पहली बार संविधान पढ़ रहे हो, और आज से आपकी संविधान की शुरुआत होगी, तो बिल्कुल देखते जाओ यहां पे, ठीक है। चलिए, तो प्रथम फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी की कहां लगी? 1613 में यहां पे लगी, अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इसके बाद मेरे भाई याद रखिएगा, धीरे धीरे करते करते ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पूरी तरीके से क्या हो गया? पूरी तरीके से प्रचार प्रसार हो गया, पूरी तरीके से विस्तार हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद भारत में कौन आए? डच आए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने डचों को पराजित किया, फ्रांसीसियों को पराजित किया, और भारत में पूर्ण रूप से क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। यहां तक कि आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि 1857 की क्रांति में जो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, उसको भी रंगून भेज दिया गया, जहां पे उसकी डेथ हो गई। अब पूरी तरीके से भारत में जो शासन हुआ वो किसका हुआ? तो याद रखिएगा, पूरी तरीके से भारत में शासन अब ईस्ट इंडिया कंपनी का चलने लगा। मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, यहीं पे होता क्या है, याद रखिएगा कि
इसी कंपनी का, याद रखिएगा मेरे भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। बस देखते जाओ मेरे भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यक्ति होता है, क्लर्क होता है, जिसका नाम था मेरे भाई, याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। आप कहेंगे गुरुजी ये कौन था? ये क्लर्क था, ये इसी कंपनी का जुड़ा हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव था, ये क्लर्क था। इसकी महत्वाकांक्षा थी कि ये बंगाल पे क्या करे, अधिकार करे। लेकिन बंगाल में उस समय नवाबों का शासन चल रहा था, तो आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि अगर मैं बात करूं यहां पे कि 1757 की, तो 1757 में बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब कौन था? तो आप कहेंगे सर बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। क्या नाम था मेरे भाई? सिराजुद्दौला। और आप लोग याद रखिएगा अच्छी तरीके से कि इन्हीं दोनों के बीच में, मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, इन्हीं दोनों के बीच में क्या हुआ? प्लासी का युद्ध। याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध। इन्हीं दोनों के बीच में क्या हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। और प्लासी का युद्ध हुआ किसके बीच में? तो आप लोग जानते हैं मेरे भाई, अंग्रेजों की तरफ से कौन था? क्लाइव था। आप कहेंगे सर ये तो इतिहास है, तो वेट तो करो भाई, सिराजुद्दौला। क्योंकि जब आप जीरो से पढ़ोगे तो आपको पूरी तरीके से आनंद आएगा, ठीक है। बस नोट्स बनाते जाना भाई प्रॉपर तरीके से, जैसा मैं लिखवा रहा हूं ऐसे आप अपने नोट्स को जरूर बना लीजिएगा ताकि आगे दिक्कत ना हो। प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। इस युद्ध में आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि क्लाइव जीत गया और सिराजुद्दौला की पराजय यहां पर हुई। और इसी युद्ध के बाद मेरे भाई याद रखिएगा, इसी युद्ध के बाद बंगाल का गवर्नर कौन बना? इसी युद्ध के बाद मेरे भाई याद रखिएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना मेरे भाई? बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? तो याद रखिएगा आपका क्लाइव बना, रॉबर्ट क्लाइव। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? तो याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव यहां पे आपका बंगाल का प्रथम गवर्नर बनता है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव क्या बनता है? आपका बंगाल का प्रथम गवर्नर यहां पर बनता है। कौन? तो याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव यहां पर, ठीक है। याद रखिएगा अच्छी तरीके से, रॉबर्ट क्लाइव यहां पर बनता है। इसके बाद मेरे भाई याद रखिएगा कि चीजें चल रही थी आगे, क्लाइव को गवर्नर बना दिया गया। हालांकि ऐसा माना जाता है कि सर जो ये युद्ध था, ऐसा माना जाता है कि सर जो ये युद्ध था ये प्लानिंग के तहत किया गया था, क्योंकि इस युद्ध में मीर जाफर ने धोखा दे दिया था। इस युद्ध में मीर जाफर ने क्या दिया था? धोखा दिया गया था। ये प्लानिंग के तहत युद्ध माना गया। इसके बाद मेरे भाई याद रखिएगा एक और निर्णात्मक युद्ध हुआ जिसे हम लोग कहते हैं बक्सर का युद्ध। क्या कहते हैं मेरे भाई? जिसे हम लोग कहते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो आप कहेंगे 1764 में। और मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा इस बक्सर के युद्ध में, इस बक्सर के युद्ध में अगर मैं बात करूं यहां पे, तो 3 लोग थे। एक था मीर कासिम। तो आप कहेंगे सर मीर कासिम कौन था? यह बंगाल का नवाब था, लेकिन जब बक्सर का युद्ध हुआ तो बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। मीर कासिम, मीर कासिम के बात करेंगे तो अवध का नवाब भी कूद पड़ा भाई यहां पे, शुजा उद दौला। अवध का नवाब भी यहां पे कूद पड़ा, शुजा उद दौला, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा शाह आलम द्वितीय भी यहां पर आ गया, शाह आलम द्वितीय। इसके बाद यहां पे कौन आ गया भाई साहब? शाह आलम द्वितीय। ये मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। और अंग्रेजों की तरफ से जो था मेरे भाई याद रखिएगा, और अंग्रेजों की तरफ से जो था उसका नाम क्या था? हेक्टर मुंडो था। अंग्रेजों की तरफ से कौन था? तो मेरे भाई याद रखिएगा हेक्टर मुंडो था, जो कि अंग्रेजों की तरफ से था, ठीक है। अब इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध में हेक्टर मुंडो जीत गया और यहीं पे मीर कासिम और शुजाउद्दौला और शाह आलम, ये दोनों ही क्या हुए? तीनों ही क्या हुए मेरे भाई? इस युद्ध में पराजित हो गए। इस युद्ध में क्या हो गए? इस युद्ध में पराजित हो गए। और आप लोग जानते हैं कि इसी युद्ध के बाद, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, आप लोग जानते हैं कि इसी युद्ध के बाद क्या हुई? तो नोट करके लिख लीजिएगा यहां पे। इसी युद्ध के बाद क्या हुई? तो नोट करके लिख लीजिएगा। इसी युद्ध के बाद 1765 में
इलाहाबाद की संधि हुई। क्या हुई मेरे भाई, याद रखिएगा, इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि। आप कहेंगे गुरुजी आप तो कह रहे थे कि सर हम संविधान पढ़ाने आए हैं, लेकिन आप तो पढ़ा रहे हैं क्या, इतिहास पढ़ा रहे हैं, ये तो हमने इतिहास में पढ़ा हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको जीरो लेवल से बताना चाह रहा हूं कि बच्चा जब पैदा होता है तो सीधे चलना नहीं शुरू कर देता है। पहले वो पेट के बल रगड़ता है, फिर घुटनों के बल चलता है, फिर धीरे धीरे लड़खड़ाते लड़खड़ाते वो चलना सीखता है। तो इसी प्रकार जब हम किसी सब्जेक्ट पे कमांड बनाते हैं तो सबसे पहले हमें उसका बेसिक पता होना चाहिए, है ना। मैंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई 1600 एडी में आई। इसने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की, 1613 में स्थापित की। धीरे धीरे करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अपना वर्चस्व भारत में बना लिया। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पूरा वर्चस्व भारत में बना लिया था, यानी आप कह सकते हो कि बंगाल में पूरी तरीके से बना लिया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, जो लोग वहां पे काम कर रहे थे, जो लोग वहां पे रह रहे थे, उनके लिए अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, कानून बनाया भाई साहब। और इसी कानून से शुरू होती है भारत की संवैधानिक यात्रा। इसी कानून से क्या शुरू होती है, भारत की संवैधानिक यात्रा यहां पर शुरू होती है। इसे नोट डाउन कीजिए फटाफट जल्दी से। ठीक है, चलिए, क्लियर है यहां पे। चलो भाई साहब, ठीक है, चलिए आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बिल्कुल आपको बिल्कुल A to Z पढ़ाऊंगा, बस आप पढ़ते रहिए आराम से, इत्मीनान से पढ़िएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो मेरे भाई आप यहां पे लिखेंगे कि, सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, लिखेंगे मेरे भाई कि ईस्ट इंडिया कंपनी, लिखेंगे मेरे भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन, शासन हेतु ब्रिटिश ब्रिटिश संसदीय, ब्रिटिश संसदीय अधिनियम, अधिनियम। यहां से प्रश्न बनता है भाई, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम। ठीक, अब कौन कौन से अधिनियम पारित किए गए इसके बारे में यहां पर देख लो एक बार। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहां पे चर्चा करें तो पहला पारित किया गया यहां पे कौन सा, तो याद रखिएगा 1773 का रेगुलेटिंग, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम, अधिनियम, रेगुलेटिंग अधिनियम। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। सेकंड हम लोग बात करेंगे यहां पे, अगर हम सेकंड पे यहां पे बात करें तो याद रखिएगा पिट्स, पिट्स इंडिया, पिट्स इंडिया एक्ट। अगर हम लोग बात करें यहां पे याद रखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, इसके बाद मेरे बात याद रखिएगा अच्छी तरीके से, तीसरा चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1793। ये मैं आपको एक एक करके सारे के सारे पढ़ाऊंगा भाई। ठीक है, एक एक करके सारे के सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा। चौथा चार्टर एक्ट, चौथा लिखेंगे मेरे भाई यहां पे चार्टर एक्ट 1813,
चार्टर एक्ट 1813, पांचवा चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833 यहां पर, ठीक है। इसके बाद छठा चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1853। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कितने चार्टर एक्ट हैं, तो याद रखिएगा जब चार्टर एक्ट के बारे में आपसे पूछे तो आप आराम से बता सकते हैं सर 4 चार्टर एक्ट हैं। कौन कौन से? आप कहेंगे सर चार्टर एक्ट 93, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। ये पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अभी एक एक के बारे में बताऊंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा एक एक के बारे में, ठीक है। इसको लिखिए फटाफट। इसके बाद मेरे भाई यहां पे बात करेंगे हम लोग, याद रखिएगा कि ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, याद रखिएगा ब्रिटिश, यहां पे हम लोग बात करेंगे कि ब्रिटिश ताज द्वारा पारित अधिनियम, ठीक है भाई। अच्छा यहां पे एक चीज और आपके दिमाग में आ रही होगी, पता है क्या? यहां पे आप सोच रहे होंगे सर ये जो बन रहे थे ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी बना रही थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ही नियम बना रही थी और इसको लागू कर रही थी। लेकिन 1857 में जब क्रांति हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा गया कि अब आप कोई भी कानून नहीं बनाएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ व्यापार कीजिए। राजनीतिक शक्तियां इससे छीन ली गई कि आप सिर्फ व्यापार कीजिए, जो व्यापार करने आए थे। अब कानून कहां से बनेगा? डायरेक्ट ब्रिटिश संसद के माध्यम से कानून बनेगा और यहां पर लागू किया जाएगा। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कानून बना रही थी, ठीक है। अब कानून कौन बना रहा है? सीधे ब्रिटिश के माध्यम से, ब्रिटिश संसद के माध्यम से कानून बनाया जा रहा है, ब्रिटिश ताज के माध्यम से कानून बनाया जा रहा है और वो कहां पे लागू किया जा रहा है? भारत पे लागू किया जा रहा है, ठीक है भाई, याद रखिएगा। तो सबसे पहले कौन सा होगा इसमें? तो याद रखिएगा सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहां पे तो होगा 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ठीक है। भारत शासन अधिनियम यहां पर 1858 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। सेकंड 1861 का भारत भारत परिषद अधिनियम, ठीक है, भारत परिषद अधिनियम। इसके बाद तीसरा 1891 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है, भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। सॉरी यहां पे 91 नहीं, 52 का 92, ठीक है, लिखिए फटाफट। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। इसके बाद 1909 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। पांचवा 1919 का भारत शासन
अधिनियम। ठीक है, भारत शासन अधिनियम। उसके बाद 1935 का, 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, इसके बाद सातवां 1947 का भारतीय भारतीय स्वतंत्रता, याद रखिएगा मेरे भाई, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। चलिए, इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग। ठीक है भाई, चलिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत इत्मीनान से हमें पढ़ना है सारी चीजों को। ठीक है, चलो, क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? चलिए, ठीक है भाई, चलो आज एक एक्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, चलिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। डालो भाई, हेडिंग डालो एक बार। ठीक है भाई, चलिए, आइए मेरे भाई, अब पहले ही लिख लेंगे यहां पे। संविधान आपका लगभग लगभग आप ये मान के चलिए, मैं 45-46 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। 45-46 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा कॉन्स्टिट्यूशन आपका। ठीक है, चलिए, इतना तो समय लग ही जाएगा भाई, इतना तो टाइम लग ही जाएगा। लिखेंगे यहां पे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्लियर है यहां पे? चलिए, सबसे पहले यहां पे बात लिखेंगे मेरे भाई कि ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, या ऐसे लिख लो मेरे भाई यहां पे कि अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजों द्वारा बनाया गया, बनाया
अंग्रेजों द्वारा बनाया गया प्रथम कानून। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया प्रथम कानून। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया प्रथम कानून। ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही साथ में याद रखिएगा कि अब बंगाल के अब बंगाल के अब बंगाल के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कहा जाने लगा। ठीक है, कहा जाने लगा। याद रखिएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बना। वॉरेन हेस्टिंग्स बना। ठीक है, याद रखिएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग्स बना। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग्स बना। साथ ही साथ में याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहां पे अगर मैं यहां पे चर्चा करूं तो मेरी बात को याद रखिएगा अच्छी तरीके से, ध्यानपूर्वक तरीके से मेरे भाई यहां पर। ठीक है, ठीक है। इसके तहत हुआ क्या, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं यहां पे तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप मान के चलो ना, ये तो गोले बना देता हूं। ठीक है, एक गोला ये हो गया, एक गोला आपका ये हो गया, ये तो ठीक है। अब ये दो प्रांत हैं, याद रखिएगा। ये आपका क्या है? ये आपका मेरे भाई मद्रास है, और ये आपका क्या है? ये आपका है बंबई। मद्रास है और ये आपका क्या है? बंबई है। ठीक है, अब याद रखिएगा मद्रास का भी आपका कौन है? तो मद्रास में एक गवर्नर है। मद्रास में एक गवर्नर है, मद्रास प्रांत में, और बंबई प्रांत में भी आपका क्या है? एक गवर्नर है। ठीक है, एक गवर्नर है। मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा कि ये दोनों के दोनों, ये जो दोनों के दोनों बंबई और मद्रास, ये दोनों, इन दोनों के जो गवर्नर हैं, लिखेंगे ये गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। अधीन हो गए। ठीक है, ये गवर्नर जनरल के क्या हो गए? अधीन हो गए। मतलब बंबई का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर, ये दोनों ही किसको रिपोर्ट करेंगे? अब बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, हालांकि रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों भाई साहब? तो रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों? क्योंकि इस समय भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया था। इस समय क्या हो गया था? भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया था। तो इसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, याद रखिएगा, इसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या किया गया कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार एवं उपहार या रिश्वत कह लो, उपहार लेने पर
उपहार लेने पर रोक लगाई, रोक लगाई। उपहार लेने पर क्या लगाई, तो याद रखिएगा रोक लगाई। उपहार लेने पर क्या लगाई, तो याद रखिएगा मेरे भाई रोक लगाई। ठीक है, ठीक है, उपहार लेने पर क्या लगाई, तो याद रखिएगा रोक लगाई। कि भाई कोई उपहार वगैरह नहीं ले सकता है। ठीक है, उपहार लेने पर क्या लगा दी, रोक लगा दी कि कोई उपहार वगैरह यहां से नहीं लेगा। ठीक है भाई, चलिए, उपहार लेने पर क्या लगा दी, रोक लगा दी यहां पर कि भाई कोई भी किसी प्रकार का उपहार नहीं लेगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बात करें यहां पे, तो याद रखिएगा अच्छी तरीके से मेरे प्यारे साथियों कि नोट करके यहां पर लिख सकते हैं आपको कि यहां पर नोट करके लिख सकते हैं कि गवर्नर, गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्य, परिषद के सदस्य, गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्य तो कौन कौन थे याद रखिएगा, क्लेवरिंग, एक सेकंड रुकिएगा, गवर्नर जनरल परिषद के सदस्य। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अरे फ्रांसिस सेकंड था, क्लेवरिंग तीसरा था, मानसन तीसरा था मेरे भाई, याद रखिएगा उसका नाम था मानसन, और चौथा जो था उसका नाम था बारबेल, और चौथा कौन था, तो याद रखिएगा बारबेल था। ठीक है, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, क्लेवरिंग, मानसन और बारबेल। ठीक है भाई, याद रखिएगा। ठीक है भाई, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इनका कार्यकाल कितने समय के लिए था, ये जो थे ना इनका टाइम पीरियड, इनका कार्यकाल आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा कार्यकाल था 5 वर्ष के लिए। ये सहायता के लिए बनाए गए थे और 5 वर्ष तक इनका क्या था, कार्यकाल था। ये सहायता के लिए बनाए गए थे और 5 वर्ष क्या था, इनका कार्यकाल था। ठीक है, 5 वर्ष इनका क्या था, तो याद रखिएगा इनका कार्यकाल था। ठीक है मेरे भाई, चलो लिखिए फटाफट इसको, बहुत इत्मीनान से समझिए। आप ये मान के चलिए कि आपका जो संविधान है, आपका जो संविधान है ना मेरे प्यारे साथियों, इस संविधान को मैं ज्यादा से ज्यादा आपको बता रहा हूं। मैंने क्या कहा कि 40 या 45 लेक्चर में कोशिश करूंगा इसको खत्म करने की, मतलब ज्यादा ही हो सकते हैं, इससे कम नहीं होंगे, और पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, जब मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा, मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा, तो एक एक आर्टिकल को बहुत ही बेखूबी तरीके से समझा के आपको समझाऊंगा यहां पे। बस आपका काम क्या है, इसके नोट्स प्रॉपर बना लीजिएगा, और प्रॉपर के साथ साथ आपको क्या करना है, इसके रिवीजन भी कर लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक फिर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, एक पतली सी कॉपी ले लीजिएगा, और संविधान के साथ साथ मैं बहुत जल्दी इतिहास भी शुरू कर दूंगा, इतिहास के टॉपिक भी आपके ले लूंगा। ठीक है, चलो यहां तक हो गया, आगे आइए। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने हाथों से नोट्स बना लें तो ज्यादा सही रहेगा, है ना। पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन अगर अपने हाथों से नोट्स बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा और समझ में आएगा। यहां पे मेरे प्यारे साथी लिखोगे यहां पे अच्छी तरीके से कि 1773 में सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कही गई कि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा, निर्माण होगा 1773 में। कहां पे होगा, याद रखिएगा। ठीक है, कहां पे होगा, याद रखिएगा,
लेकिन मेरे भाई याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, तो ये इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा अच्छी तरीके से, यहीं पे आप लोग लिखोगे मेरे प्यारे साथियों कि मुख्य न्यायाधीश कौन थी इसकी। मुख्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश थी मेरे भाई याद रखिएगा एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे इसकी मुख्य न्यायाधीश थी। और अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश याद रखिएगा लिमेस्टर, चैम्बर्स, चैम्बर्स एंड हाइट। ये थे इसके क्या, अन्य तीन न्यायाधीश थे। ठीक है, ये इसके क्या थे, तो याद रखिएगा अन्य तीन न्यायाधीश थे, अन्य तीन न्यायाधीश। ठीक, इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आपका यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है भाई, इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आपका यहां पे क्या होता है भाई, यहां पे आपका समाप्त होता है। मैंने आपसे फिर से कहा है कि अगर कोई आपको दिक्कत समस्या हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना वो बता सकते हैं। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा है भाई साहब। ठीक है, ठीक है भाई, चलो क्वेश्चंस, इसके मैं क्वेश्चंस भी करा दूंगा। ठीक है, इसके मैं जो क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपको यहां पे करा दूंगा, क्वेश्चन भी आपको मैं करा दूंगा। ठीक है, चलिए यहीं पे एक एक्ट और लिख लो मेरे भाई, यहीं पे एक्ट लिख लो एक और, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यहीं पे लिख लीजिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ठीक है, अब आप पढ़ के ही समझ गए होंगे सर सेटलमेंट यहां पे कह रहा है, तो सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां, याद रखिएगा यहां पे ऐसे लिख सकते हो इसको कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों कमियों को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए दूर करने के लिए यह एक्ट लाया गया। यहां पे याद रखिएगा मेरे भाई कि इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ, इस एक्ट के माध्यम से हुआ क्या कि कलकत्ता की सरकार को, याद रखिएगा अच्छी तरीके से, इस एक्ट के माध्यम कि कलकत्ता कलकत्ता की
सरकार को, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि, विधि मतलब होता है कानून, विधि बनाने का अधिकार मिला। अधिकार मिला। ठीक है भाई, विधि बनाने का क्या मिला? तो याद रखिएगा अधिकार मिला। विधि बनाने का क्या मिला? तो याद रखिएगा अधिकार मिला। ठीक, नोट डाउन कीजिए इसको फटाफट, जल्दी से लिखिए, फटाफट जल्दी से। ठीक है भाई, चलिए एक एक्ट और पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। आराम से इत्मीनान से नोट्स बनाइएगा भाई, और इसके मैं क्वेश्चंस भी करा दूंगा। जो प्रश्न आपके यूपीएससी लेवल के रहेंगे वो भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा, बशर्ते आप लोग बिल्कुल साथ दीजिएगा भाई, है ना। और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सेशन लाइव नहीं है, मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन दे रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप जब कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा तो मुझे लगेगा कि आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है ना। और मैं आपसे वादा करता हूं कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कराऊंगा, और हिस्ट्री भी आपको, ऐसी ज्योग्राफी भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा, बस आप लोग मेरा साथ दीजिए भाई। ठीक है, ये आपके रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा। आप लोग कहते हैं सर कोई रिवीजन के लिए बता दीजिए, बहुत रिवीजन के लिए काम आएगा आप लोगों के लिए। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आपका, आ जाइए मेरे प्यारे साथियों, 1784 का क्लास है सर। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, पिट्स इंडिया एक्ट को हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, हेडिंग डलवा देता हूं यहाँ पे, अगली क्लास में हम लोग करेंगे, हेडिंग डलवा देता हूं 1784 का पिट्स अधिनियम। इसको हेडिंग डाल दीजिएगा अधिनियम, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम का हो रहा है। इसको नेक्स्ट क्लास में आपको मैं करवा दूंगा। ठीक है भाई, चलिए बाकी कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, और 2-3 क्लासेस में ये फिनिश हो जाएंगे, फिर इसके क्वेश्चंस करा दूंगा आप लोगों को। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। और प्लीज सेशन को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि जो मैंने आपको पढ़ाया है ये साफ साफ आपको दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया, सब कुछ क्लियर आपको दिख रहा था या नहीं दिख रहा था। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।